Good morning, students. How are you, students? I think you will be fine. बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे पाठ लिंग, जेंडर। तो बच्चों, लिंग किसे कहते हैं? स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। जैसे आदमी हंस रहा है, शेर भाग रहा है, बैल जुगाली कर रहा है, औरत नाच रही है, शेरनी दौड़ रही है, गाय घास चर रही है। अब बच्चों, ये जो इसमें आदमी, शेर, बैल, औरत, शेरनी, गाय आदि शब्द ये स्त्री और पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शब्दों के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति है, नर है अथवा स्त्री मादा जाति है, उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, लिंग के कितने भेद होते हैं? आपने अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। तो लिंग के 2 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग आपको जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है कि पुरुष जाति, जिसमें कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द आते हैं, वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे भाई, पिता, बैल, घोड़ा, शेर आदि, ये सभी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये क्या कहलाएंगे? सभी पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। अब आते हैं हम स्त्रीलिंग पर। तो स्त्रीलिंग जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इसमें बहन, चाची, गाय, शेरनी, माता आदि ये सभी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब बच्चों, लिंग की पहचान कैसे होती है? तो सजीव वस्तुओं के लिए, सजीव माने जिनमें जान होती है, ठीक है। तो सजीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में तो समस्या नहीं आती, हमें पता चल जाता है ना। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, उसमें हमें पता चल जाता है। किंतु जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव जिनमें जान नहीं होती, जैसे जो सामान होते हैं, तो उनके लिंग निर्धारण में अवश्य ही कठिनाई आती है। अब हम कुछ शब्द आपको पहचान के लिए बताते हैं। बच्चों, इसमें कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, उनको हमेशा पुल्लिंग में ही बोला जाता है। जैसे भारत, दिल्ली, नेपाल, कनाडा, सिंगापुर, अमेरिका, जापान आदि। वृक्ष और फलों के नाम जैसे सागौन, शीशम, साल, केला, सेब, संतरा, नींबू, आम, अमरूद आदि। फूलों के नाम जैसे कमल, गुलाब, गेंदा, गुड़हल आदि, ये हमेशा पुल्लिंग में ही बोले जाते हैं। धातुओं में जैसे सोना, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा आदि। अनाज के नाम जैसे गेहूँ, जौ, चावल, चना, ज्वार, बाजरा, धान आदि। रत्नों के नाम हैं हीरा, पन्ना, नीलम, मोती, मूंगा, सोना आदि। और कुछ महीनों के नाम भी होते हैं, जैसे हिंदी में फागुन, चैत्र, ज्येष्ठ, और इंग्लिश में अगस्त, सितंबर। दिनों के नाम में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। समूहवाचक शब्द जैसे वर्ग, झुंड, समूह, दल आदि। अब द्रव्यों के नाम हैं जैसे दूध, जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, जैसे दूध, जल, सोमरस, अमृत, घी, तेल, शरबत आदि। ग्रह और नक्षत्र जैसे बुध, शुक्र, सूर्य, प्लूटो, मंगल, बृहस्पति, चंद्र आदि, ये सब प्लेनेट है ना। अब है कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं जैसे चीता, खरगोश, खटमल, मोर, कौवा आदि। अब बच्चों, कुछ सदैव स्त्रीलिंग, जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही बोले जाते हैं, जैसे कुछ भाषाएं होती हैं और उनकी लिपियाँ और पुस्तकों के नाम होते हैं, जैसे रामायण, हमारा पवित्र ग्रंथ ये रामायण की पुस्तक है, गीता, तो ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। बाइबिल, हिंदी, संस्कृत, तमिल, रोमन, गुरमुखी, देवनागरी आदि। आहार जो होती है, जैसे हमारे खाने पीने की चीज़ें, उनको आहार बोलते हैं, जैसे चाय, चीनी, रोटी, सब्जी, दाल, बर्फ़ी, जलेबी आदि।
नदी हैं गंगा यमुना सरस्वती। समूहवाचक शब्द जो कि एक साथ बोले जाते हैं, जैसे सभा, सेना, समिति, पंचायत, कमेटी, श्रेणी, चौपाल, ये सब लोगों का इकट्ठा समूह जिसको बोलते हैं। कक्षा, भीड़ आदि। कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। कुछ तिथियों के यानी तारीखों के नाम प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या। और कुछ फसलों के नाम हैं जैसे सरसों, अरंडी, सूरजमुखी, मूंग, उड़द, मसूर, अरहर। और कुछ कोमल एवं छोटी चीज़ें होती हैं जैसे जूती, रस्सी, कुटिया, लुटिया, पतीली आदि। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं मछली, मक्खी, जोंक, मैना, कोयल, तितली, बतख आदि।